नमस्कार। साहित्य सरिता के दर्शकों के बीच ये नया एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर हैं। मित्रों, कविता का ये इंद्रधनुषी गुलदस्ता आपके बीच में आया है। आज इस अंक में हमारे बीच में हैं सरला शर्मा जी, जो लखनऊ से हैं, और हमारे बीच हैं लोकगीतों के बादशाह आलोक सीतापुरी जी और ख्यातिमना वरेण्य रचनाकार आचार्य देवेंद्र देव जी बरेली से हमारे बीच में हैं। तो आइए हम इस अंक को शुरू करते हैं माँ भगवती के स्वरूपा सरला शर्मा द्वारा। तो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। साहित्य सरिता के मंच को मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और अपने सभी बड़े जनों से आशीर्वाद चाहती हूँ। सबसे पहले मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ। मुस्कुराने की जो कीमत है चुकानी होगी, मुस्कुराने की जो कीमत है चुकानी होगी। ठोकरें तुझको ज़माने की तो खानी होगी, ठोकरें तुझको ज़माने की तो खानी होगी। कुछ भी हासिल है ज़माने में कहाँ ऐसे ही, कुछ भी हासिल है ज़माने में कहाँ ऐसे ही। दर्द जी लेगा तो जीने में रवानी होगी, दर्द जी लेगा तो जीने में रवानी होगी। अब मैं आप लोगों के सामने एक अपनी कविता रखती हूँ। इस कविता में एक सैनिक है, उसकी पत्नी है, उसमें उसके जो पत्नियां किस तरह से अपने पति को साहस देती हैं ये बातें कही गई हैं, और किस तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर में रहते हुए भी चलती हैं ये बात मैंने कही है। एक पाती उसने लिखी है, उसकी नई नई शादी हुई है, पति आया, शादी हो गई, 4 दिन बाद वो चला गया, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद उसने एक पाती अपने पति को लिखी है, वही मैं लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ आपके सामने। कि हे प्राण प्रिय पाती मेरी, पाकर सब संशय तज देना। हे प्राण प्रिय पाती मेरी, पाकर सब संशय तज देना। मैं इत गहनों से सज जाऊं, तुम उत शस्त्रों से सज लेना। मैं इत गहनों से सज जाऊं, तुम उत शस्त्रों से सज लेना। मैंने विश्लेषण कर भविष्य का ही है तेरा वर्ण किया, मैंने विश्लेषण कर भविष्य का ही है तेरा वर्ण किया। मेरी चुनरी के 3 रंग बाकी रंगों का हरण किया, मेरी चुनरी के 3 रंग बाकी रंगों का हरण किया। हे पिया कह रही रीत यही, ये आंगन तुम बिन सूना है। हे पिया कह रही रीत यही, ये आंगन तुम बिन सूना है। पर माटी रही पुकार, देश हित ही में जीना मरना है। पर माटी रही पुकार, देश हित ही में जीना मरना है। तुम साधक हो बाधक बनकर, बाधा मैं कभी ना डारूंगी। तुम साधक हो बाधक बनकर, बाधा मैं कभी ना डारूंगी। मैं विरह मिलन के गीत सुनाकर तुमको नहीं पुकारूंगी। मैं विरह मिलन के गीत सुनाकर तुमको नहीं पुकारूंगी। हे कर्मवीर मैं भी अपना कर्तव्य निभाना जानती हूँ। हे कर्मवीर मैं भी अपना कर्तव्य निभाना जानती हूँ। मैं फूल तो हूँ कंटक शैया पर रात्रि बिताना जानती हूँ। मैं फूल तो हूँ कंटक शैया पर रात्रि बिताना जानती हूँ। आगे देखिएगा
कि जब बिगुल युद्ध का है बजता मन मेरा घबरा जाता है। जब बिगुल युद्ध का है बजता मन मेरा घबरा जाता है। पर लक्ष्मी का बलिदान त्याग पन्ना का याद आता है। पर लक्ष्मी का बलिदान त्याग पन्ना का फिर याद आता है। तुम कर्म करो मैं धर्म करूं यूं संघर्षों से लड़ जाएं। तुम कर्म करो मैं धर्म करूं यूं संघर्षों से लड़ जाएं। तुम समरांगण में ये प्रांगण दोनों रण कौशल दिखलाएं। तुम समरांगण में ये प्रांगण दोनों रण कौशल दिखलाएं। है देश को तुम पर गर्व बहुत और मुझको स्वाभिमान है ये। तुम योद्धा मैं तेरी वनिता एक राष्ट्र परक सम्मान है ये। तुम योद्धा मैं तेरी वनिता एक राष्ट्र परक सम्मान है ये। और बाद में वो क्या कहती है कि अब अंत में प्रिय वो प्रश्न तेरा कि उत्तर आज मैं देती हूँ। जो प्रश्न उन लोगों ने किया था आपस में उसको आज वो उत्तर दे रही है। जब पति उसके पास नहीं है तब वो दे रही है कि अब अंत में प्रिय वो प्रश्न तेरा कि उत्तर आज मैं देती हूँ। है कठिन बहुत मुख से कहना फिर भी मैं सब कह देती हूँ। मैं सदा सुहागन मरूं पिया बस मेरी एक ये अभिलाषा। मैं सदा सुहागन मरूं पिया बस मेरी एक ये अभिलाषा। पर वीर गति यदि तुम्हें मिले टूटेगी ना तेरी आशा। पर वीर गति यदि तुम्हें मिले टूटेगी ना तेरी आशा। हे परम वीर प्रियतम मेरे यूं प्रीत की रीत निभाऊंगी। हे परम वीर प्रियतम मेरे यूं प्रीत की रीत निभाऊंगी। पल रहा गोद में अंश तेरा तुझ सा ही वीर बनाऊंगी। पल रहा गोद में अंश तेरा तुझ सा ही वीर बनाऊंगी। और ये साहस उसको कैसे आया ये देखिए कि मैं नहीं कोई अबला नारी। मैं नहीं कोई अबला नारी मैं शूरवीर की वनिता हूँ। मैं नहीं कोई अबला नारी मैं शूरवीर की वनिता हूँ। और मैं हानि लाभ से परे बहुत मैं भारत माँ की दुहिता हूँ। मैं भारत माँ की दुहिता हूँ। मैं भारत माँ की दुहिता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सरला शर्मा जिन्होंने भारतीय नारी के स्वाभिमान को अपनी काव्य पाठ से रेखांकित किया। और चलते हैं अगले क्रम की ओर जो स्वयं जिन्होंने ओज की परिभाषा को गढ़ा है। मैं सुनना चाहता हूँ काव्य पाठ श्रद्धेय आचार्य देवेंद्र देव। साहित्य सरिता के इस मंच पर सबसे पहले मैं माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए साधुवाद देना चाहता हूँ इस अनुष्ठान के प्रवर्तकों को। साहित्य सरिता में जल की बिंदुओं की भूमिका निभाने वाले शब्द हुआ करते हैं और उन शब्दों के परिभाषा के रूप में उस पर आधारित कविता और सर्जना का परिचय मैं एक मुक्तक के साथ देना चाहता हूँ कि शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम। शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम। मत समझना समय के मिरासी हैं हम। शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम। मत समझना समय के मिरासी हैं हम। और मैथिली ने जहाँ क्रांति के स्वर जने ऐसी पावन कुटी के निवासी हैं हम। ऐसी पावन कुटी के निवासी हैं हम। मित्रों, मैं एक छोटी सी रचना के उद्बोधक रचना के माध्यम से ये उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ कवि और कवित्व की। मैं महाकाव्यों का सर्जक वर्जक आंधी तूफानों का। मैं महाकाव्यों का सर्जक वर्जक आंधी तूफानों का। क्रांतिक पर्वों का उल्लासी अभ्यासी शरसंधानों का। मैं अधिक नहीं उलझा करता तरुणी के तरुण तरानों में। मैं अधिक नहीं उलझा करता तरुणी के तरुण तरानों में। मेरी रुचि रहती युद्धों के मैदानों के जयगानों में। मैं समय समय पर मानवता की नब्ज टटोला करता हूँ। हर युग में सोए चेतन के दरबार
दरवाजे खोला करता हूँ, हर युग में सोए चेतन के दरवाजे खोला करता हूँ। जब राष्ट्र धर्म संस्कृति के अस्तित्वों पर संकट मंडराया, जब राष्ट्र धर्म संस्कृति के अस्तित्व पर संकट मंडराया, जब कभी मान अपमानों का रख कर स्वरूप सम्मुख आया, मैंने बन राणा शिवावीर दुश्मन के शीश उतारे हैं, तब बनकर राणा शिवावीर दुश्मन के शीश उतारे हैं। चौहानों के तीरों पर चढ़ मैंने ही गौरी मारे हैं। यूं शब्दों पर मैं अर्थों का बल पौरुष तोला करता हूँ, हर युग में सोए चेतन के दरवाजे खोला करता हूँ, हर युग में सोए चेतन के दरवाजे खोला करता हूँ। और कवि के अन्य स्वरूप भी देखें कि मैंने दिनकर बनकर सदैव तिमिरों के वक्ष विदारे हैं, मैंने दिनकर बनकर सदैव तिमिरों के वक्ष विदारे हैं। हाँ कभी कभी बन पंथ प्रकृति के उलझे केश समारे हैं। मेरे प्राणों ने महाप्राण बन शक्ति राम की पूजी है, मेरे प्राणों ने महाप्राण बन शक्ति राम की पूजी है। कबीरा के अनहद रूपों में मेरी ही वाणी गूंजी है। मैं कभी सूर रस खान बना ब्रज मध्य किलोला करता हूँ, हर युग में सोए चेतन के दरवाजे खोला करता हूँ, हर युग में सोए चेतन के दरवाजे खोला करता हूँ। और अगला पद देखें कि आज़ादी के रण में मैंने हौसले कदापि न खोए हैं, आज़ादी के रण में मैंने हौसले कदापि न खोए हैं। बनकर सुभाष अपने तेवर अंबर में जाकर बोए हैं, आज़ादी के रण में मैंने हौसले कदापि न खोए हैं। बनकर सुभाष अपने तेवर अंबर में जाकर बोए हैं। बिस्मिल बनकर चूमा है मैंने ही फांसी के फंदों को, बिस्मिल बनकर मैंने ही चूमा है फांसी के फंदों को। झकझोराइयों उन्माद प्रमादों में सोए मतिमंदों को, दिग्गज कंपित होते हैं जब मैं भैरव बोला करता हूँ, हर युग में सोए चेतन के दरवाजे खोला करता हूँ, हर युग में सोए चेतन के दरवाजे खोला करता हूँ। तो मैं क्रांति साथ में लेकर चलने वाला शांति पुजारी हूँ। बहुत विनम्रता के साथ ये पद निवेदित करता हूँ कि मैं क्रांति साथ में लेकर चलने वाला शांति पुजारी हूँ, बस इसीलिए साबरमती के संतों पर पड़ता भारी हूँ। मैं क्रांति साथ में लेकर चलने वाला शांति पुजारी हूँ, बस इसीलिए साबरमती के संतों पर बढ़ता भारी हूँ। बाहें पसार कर ये धरती मेरा अभिनंदन करती है, बाहें पसार कर ये धरती मेरा अभिनंदन करती है। पर्वत की चोटी झुक मेरी कविता का वंदन करती है, पर्वत की चोटी झुक मेरी कविता का वंदन करती है। उंगली को धुरी बनाकर मैं सृष्टि को हिडोला करता हूँ, उंगली को धुरी बनाकर मैं सृष्टि को हिडोला करता हूँ। हर युग में सोए चेतन के दरवाजे खोला करता हूँ, हर युग में सोए चेतन के दरवाजे खोला करता हूँ। और अंतिम दो छंदों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि सोचो मेरे भाई आज वक्त है न प्रेम भरी राधा और श्याम की कहानी दोहराने का। सोचो मेरे भाई आज वक्त है न प्रेम भरी राधा और श्याम की कहानी दोहराने का। और या के रूप और चाह की सुरम्य घाटियों की मादक प्रकल्पना में डूब उतराने का। कि तन्हाइयों को तन से उतार फेंको जरा, तन्हाइयों को तन से उतार फेंको जरा, और भंग होगा मोह रंग देख लो जमाने का। आओ चले जोते रूढ़ियों के बंजरों को, क्योंकि वक्त आ गया है नई चेतना उगाने का। आओ चलने जोते रूढ़ियों के बंजरों को, क्योंकि वक्त आ गया है नई चेतना उगाने का। कि कंधों पर प्रखर विवेक के हलों को जब लोचनों के वृषभों की जोड़ियां सजाएंगी, कंधों पर प्रखर विवेक के हलों को जब लोचनों के वृषभों की जोड़ियां सजाएंगी। रूढ़ियों की बीहड़ वसुंधरा के वक्ष
मंच पर फसलें नवीन मान्यता की लहराएंगी कि खून और पसीने का महत्व उभरेगा, फिर पीढ़ियां नवीन चेतना के गीत गाएंगी। खून और पसीने का महत्व उभरेगा, फिर खून और पसीने का महत्व उभरेगा, फिर पीढ़ियां नवीन चेतना के गीत गाएंगी। और गूंगी बुनियाद अंगड़ाई ले तो देख लेना वंचना की भित्ति में दरारें पड़ जाएंगी। गूंगी बुनियाद अंगड़ाई ले तो देख लेना वंचना की भित्ति में दरारें पड़ जाएंगी। वंचना की भित्ति में दरारें पड़ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारती। ये थे आचार्य देवेंद्र देव, जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना के स्वर गुंजायमान किए और साहित्य लोक जीवन का दर्पण होता है, लोक जीवन की धड़कन होती है, और लोक जीवन को जो अपने लोक गीतों में जीते हैं, ऐसे हमारे अवधि के लोक गीतों के राजकुमार आलोक सीतापुरी जी हमारे बीच हैं। आइए हम उनका काव्य पाठ सुनते हैं। साहित्य सरिता के दर्शकों को राम राम करता हूँ। लोक भाषा अवधि के गीत से शुरू करता हूँ। किसान की पत्नी जलपान लेकर के खेत पे जा रही है, पहुँच रही है, और किसान के उद्गार शुरू होते हैं कि पनिया औ गुड़ धनिया लैकै हो, पनिया औ गुड़ धनिया लैकै आई मोरी रनिया, पसिनवा चूमे पसिनवा चूमे गालन का, पनिया औ गुड़ धनिया लैकै हो, पनिया औ गुड़ धनिया लैकै आई मोरी रनिया, पसिनवा चूमे गालन का। हम किसान मजदूर मोरी है बहुत थोड़ी कमाई, दारू गांजा की लत नाही नाजू नाजू संग खाई, दारू गांजा की लत नाही नाजू नाजू संग खाई, और मुर्रा भैंस बंधी द्वारे पर हो, मुर्रा भैंस बंधी द्वारे पर घर में चले मथनिया, पसिनवा चूमे गालन का, पनिया औ गुड़ धनिया लैकै हो, पनिया औ गुड़ धनिया लैकै आई मोरी रनिया, पसिनवा चूमे गालन का। और किसान हल बैल लेकर खेत घर से घर आ रहा है, और उसकी पत्नी उसकी ओर इंगित करते हुए अपनी सहेली से बात कर रही है कि देखो आवें गुइया हमरे सजनवा रे, कि देखो आवें गुइया हमरे सजनवा रे, झिलमिल झलकै माथे पे पसीनवा रे, झिलमिल झलकै माथे पे पसीनवा रे, कि होत भोरहरी उठै बलमऊ ख्यात महर मचियावई, ओनिया कोनिया झारी चकाचक बाह प बाह लगावई, मोर सजना है बाका किसनवा रे, देखो आवई गुइया हमरे सजनवा रे, जो धरी उर्दू लहड़ा बजरा सावा धान बोआयन, जो धरी उर्दू लहड़ा बजरा सावा धान बोआयन, और हमहू बैठ सजनऊ के संग खुरपी लिहे निकायन, हमहू बैठ सजनऊ के संग खुरपी लिहे निकायन, और खन 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 खन, अरे खन खन खननन खननन खान का कंगनवा रे,
देखो आवे गुइया हमरे सजनवा रे, देखो आवे गुइया हमरे सजनवा रे, झिलमिल झलके माथे पे पसीनवा रे, कि चक के बीचों बीच में अब की ऊंच मचान गड़ायन, चक के बीचों बीच में अब की ऊंच मचान गड़ायन, हरहा गोरू चिरई चुनगुनते नी फसल बचायन, हरहा गोरू चिरई चुनगुनते नहीं फसल बचायन। तो अब की सोनरा गढ़ी है, अब की सोनरा गढ़ी है हम गहनवा रे, देखो आवे गुइया हमरे सजनवा रे, देखो आवे गुइया हमरे सजनवा रे, झिलमिल झलके माथे पे पसीनवा रे, कि छोट मोट परिवार मोर ना कोई जा पेशानी, छोट मोट परिवार मोर ना कोई जा पेशानी, ननदियों का बिहाव कई अब रह गन चारी परानी, ननदियों का बिहाव कई अब रह गन चारी परान। अरे चंदा सूरज ख्यालें, चंदा सूरज ख्यालें हमरे अंगनवा रे, देखो आवे गुइया हमरे सजनवा रे, देखो आवे गुइया हमरे सजनवा रे, झिलमिल झलके माथे पे पसीनवा रे। चार पंक्तियां संदेश की और अपना स्थान लेता हूँ कि देश को आज नवजागरण चाहिए, देश को आज नवजागरण चाहिए, आप सबका विमल आचरण चाहिए, दूर सारे प्रदूषण हो जलवायु के, स्वच्छ आलोक पर्यावरण चाहिए, स्वच्छ आलोक पर्यावरण चाहिए। सबको नमस्कार करता हूँ। तो ये थे आलोक सीतापुरी, जिन्होंने गांव के किसान की पसीने की आरती उतारी अपने लोकगीत के माध्यम से। इसी के साथ हम अपने कवियों का और कवित्री का आभार व्यक्त करते हुए साहित्य सरिता के इस एपिसोड का यहीं विराम देते हैं और आप सब दर्शकों से मेरा आग्रह है कि अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारे टीवी स्क्रीन पर जो पता है उस पर आप अपने विचार सुझाव अवश्य भेजें। आपके सुझावों की विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, शब्दों की बंदों की रागों रस छंदों की भावों